ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा भागवत की प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वंदना। अनेकों ग्रंथों में महात्म की कथा आती है। कोई भी ग्रंथ है तो पहले महात्म आती है, तो उसका महत्व क्या है। प्रधानतः पद्म पुराणांतर्गत आए महात्म की कथा वक्ता कहे, ऐसा व्यास नारायण की आज्ञा है। व्यास नारायण के आज्ञानुसार पद्म पुराणांतर्गत महात्म की कथा अब आरंभ करते हैं। आ गया सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वह किसका वंदन करेगा। अतः मन से दर्शन करो, आंखें बंद करो और उन परमात्मा वो कृष्ण भगवान का ध्यान करो। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन करो। कोई भी कार्य आप आरंभ करो तो पहले भगवान की चरण की वंदना। जीव में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है, और अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे जीव दुखी होता है। शक्ति है आपके पास, पौरुष है, उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। वह शक्ति, वह हिम्मत है जिससे भगवान की भजन करके कृष्ण की साक्षात्कार कर सकते हैं। ये करना नहीं चाहते, जिसके कारण आपको दुख सहन करना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। किंतु जिसको भगवान की शक्ति मिलती है और भगवान की शक्ति प्राप्त करके अगर काम को न करे तो ये क्या हो। भगवान ने आपको शक्ति दिया है, बाहों में बल दिया है, पैरों में बल दिया है, हाथों से ताली बजा के भगवान का कीर्तन करो, पैरों से तीर्थाटन करो, मुख से मंत्र का जाप करो, कृष्ण का नाम लो, कभी हार नहीं होगा। भगवान हिम्मत दिया है, उस हिम्मत का उपयोग आप नहीं करते। माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ाने में लाखों खर्चे कर देते हैं। बच्चा जो हिम्मत हार देता है, वह पढ़ना नहीं चाहता। उसी तरह भगवान ने आपको मानव शरीर दिया, 184 भर्म के आया और बड़े भाग मानव तल पाया।
84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद यह मानव का शरीर भगवान ने दिया, उसमें ऐसा विकसित बुद्धि दिया जो आप अच्छे कार्य को कर सकते हैं, सभी जीवों को पालन पोषण कर सकते हैं, अपना लिए भजन कर सकते हैं, लेकिन उपयोग नहीं करते, आप आलस में छोड़ देते। इसीलिए भाव पूर्वक भगवान के चरण में वंदन करो, हिम्मत नहीं हारो। अगर हिम्मत हारोगे तो कुछ भी नहीं होगा। विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। ऐसा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले भगवान का दर्शन करो। चाहे घर में आपकी मंदिर है, या घर से बाहर गांव में मंदिर है, या जहाँ भी है, भगवान की दर्शन करके किसी भी कार्य को प्रारंभ करो, उनको वंदना करो। बाहर जाना हो तो भगवान का वंदन करके जाओ। रामायण की एक चौपाई पढ़ लो, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब पढ़ लेंगे तो क्या हो गई, यात्रा आपकी सफल हो जाएगी। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं, भगवान को ऐसा कहते हैं, मैं आपका ही काम करने जा रहा हूं। भक्ति में पैसे की जरूरत है। पैसा केवल भोग का ही साधन नहीं है, पैसा भक्ति का भी साधन है। पैसे के बिना भक्ति नहीं होती। अतः प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए तो किया करो। बाहर जाओ तो भगवान का वंदन करके जाओ, काम करो तो भगवान को भूलो नहीं। बाहर से जब घर में आओ तो हाथ पांव धो के शुद्ध हो करके भगवान के सामने कल जोड़ करके खड़ा हो जाए। क्या फर्क पड़ता है, घर में भी तो कोई फोटो होगा आपके पास में, और थोड़ा वहाँ खड़ा हो करके तब अपना घर के काम काज करोगे तो क्या आपत्ति है। हाँ, भगवान का वंदन करो। यह दास आपकी सेवा में आए, आप मेरे मालिक हैं। आप इतना ही करोगे तो जीवन आपका सुधर जाएगा। और एक बार भगवान को मालिक कह दोगे तो क्या हो, हाँ, मेरी दाता के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। मुख से कहना ही पड़ेगा ना। आप ऑफिस जाते हो, दफ्तर जाते हो, सर ये काम, सर ये काम, माता जी ये काम, बहन जी ये काम। अपने माता पिता को कभी कहते हो, माता जी क्या काम करना है, क्या करूं, आपके लिए क्या चाहिए। अपनी माँ बाप को भूल जाते हो और दूसरे को माता और बहन कहने के लिए जाते हो। या अपनी मम्मी के पास में नहीं गया, अपने परिवार में घुल मिल गया। माता जी कहाँ है कोई पता नहीं, पिताजी कहाँ है कोई पता नहीं। अपनी पत्नियों के साथ बात करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों के साथ बात करना शुरू कर दिया। मम्मी आई तो एक बार पूछ लिया, नहीं आई तो जयराम जी की। लेकिन ऑफिस दफ्तर में सर क्या हाल है, हाँ। वही तरह तुम भगवान को मालिक समझो ना। एक बार भगवान को मालिक कह दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दाम तो नहीं लगता कुछ भी दाम नहीं। कितने ही लोग जब बाहर से घर में आते हैं तो सर्वप्रथम पत्नी का दर्शन करने की इच्छा होती है। गलत ने हंसी मत करना। पति न दिखाई पड़े तो व्याकुल हो जाते हैं, कहाँ चली गई। अपने बच्चों से पूछे तेरी माँ कहाँ गई, अपनी माँ की खोज नहीं है,
हमारी माँ कहाँ है, बच्चे को पूछते मम्मी कहाँ गई, अरे वह क्या कोई भाग जाने वाली है, किसी काम से गई हो गया या घर में कोई काम करती होगी, तो आप उतना काल में घबरा क्यों जाते हो? अपने माँ के लिए नहीं घबराते हो या अपनी पत्नी के लिए घबरा जाते हो, बच्चे से पूछते हो? घर के मालिक भगवान, ये बात मान कीजिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। कथा के आरंभ में वंदना करो श्री कृष्ण का ही नहीं अपितु राधा जी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन करो। राधा रमन हरि गोविंद जय। सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। कितना ही ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ठीक है, किंतु जब शक्ति विशिष्ट होता है तो दया आती है। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा होती है। संत लोग भी ऐसा ही कहते हैं, श्री राधे के बिना कृष्ण आधे, राधे के बिना कृष्ण आधे। राधा का नाम राधा सहित कृष्ण। श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान है। रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग हुआ। सीता वियोगी राम जी को कोई पूजा नहीं करता। राम जब रावण को मारते हैं तो श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन में विराजते हैं। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तो उनकी पूजा होती है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। वाम भाग में जनक लली, राम आरती होने लगी। तो वह सीता वह शक्ति जब परमात्मा के साथ बैठ जाते, राम के साथ बैठ जाते, तो एक अद्वितीय आनंद होता है। तब दोनों का नाम लेते हैं, क्या कहते हो? सीताराम, है कि नहीं? सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट परमात्मा की पूजा है। शक्ति नहीं तो परमात्मा कुछ भी नहीं। इसलिए राधा रमन हरि गोविंद बोलो, सीताराम 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 कही। जगत के आधार श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का आधार राधा। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण, और जीव जब मन में श्री कृष्ण का स्पर्श करता है तो आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। जीव को संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो जीव जब परमात्मा को स्पर्श करेगा, जब परमात्मा का ध्यान करेगा, जब परमात्मा का भजन करेगा तो मिलेगा। आनंद देने वाला श्री कृष्ण हुए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ, जब कन्हैया लाल जी आएंगे तब न आनंद है, और जब कन्हैया लाल जी नहीं आएंगे तो कैसे आनंद होगा बताओ? जगत को आनंद श्री कृष्ण देते हैं, और कृष्ण को आनंद देने वाले कौन है? राधा। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है और भगवान क्रोध करते हैं, किंतु श्री राधा जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। आप कैसे जो राधा जी क्रोधित हो गए? क्रोध क्या होता है यह राधा जी जानती ही नहीं है। क्रोध क्या होता है सीता जी जानती ही नहीं।
कि वह शक्ति है, वे तो दया की मूर्ति है, वह प्रेम की मूर्ति है, उन्हें सभी पर दया ही आती है। और ये कुंपित हो जाएगी तो सृष्टि नष्ट हो जाएगा, तो सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए इस बात को सत्य मानो। कृष्ण के साथ राधा, इसे राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।